वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हो आप लोग। जो ये लास्ट वीडियो मैंने डाली थी वो थोड़ी लंबी हो गई थी क्योंकि वो 2 दिन का क्लिप था। मैंने वो नीचे मेंशन भी कर दिया, वो 2 दिन का क्लिप है। तो उसमें मैंने एक दिन जब मेरा आँख में इन्फेक्शन हो गया था और एक ये पता नहीं क्या हो गया तो ये बहुत ही दर्द कर रहा है, बहुत ज़्यादा। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि अपनी एक्सरसाइज करूँ। एक्सरसाइज करने के समय मैं स्क्वीज़ कर रहा हूँ या फिर कोई और दूसरी एक्सरसाइज कर रहा हूँ जिसमें अच्छे से स्क्वीज़ होता है इधर पार्ट को। तो ये पार्ट बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं अपनी एक्सरसाइज पूरी कर रहा हूँ। तो मैं आपको अपडेट देते रहूँगा। आज जो हमारी एक्सरसाइज है वो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स होगी। मैं उसमें आपने क्लिप में देखा होगा कि अंधेरा सा होता है, क्योंकि दिक्कत यहाँ यही है, अगर 5 बजे आप निकलते हो तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ही ज़्यादा। मैं ट्राई करता हूँ जल्दी जल्दी निकलूँ, फिर भी बहुत गर्मी होती है। अभी भी बहुत गर्मी हो रही है, देखोगे आप पसीना कैसा हो रहा है। और मैं ट्राई करता हूँ कि जल्दी से निकलूँ, लेकिन हो नहीं पाता है। मैक्सिमम मुझे 6 बजे ही निकलना पड़ता है और 6 बजे से पुलअप करते करते मुझे को 6:30 बज जाते हैं, क्योंकि मैं आधे घंटे पुलअप ही करता हूँ, चाहे जो हो जाए। आधे घंटे पुलअप टोटल करता हूँ, जितने रेप्स निकले। क्योंकि उसका रॉड की ग्रिपिंग कुछ ऐसी है, इतनी बड़ी। तो मुश्किल से 6 से 7 रेप्स निकल पाते हैं। अगर मैं और करना चाहूँगा फिर भी नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि वो ग्रिपिंग ही कुछ ऐसी है। साथ में आज जो हम बाइक ट्राई करेंगे उसकी वीडियो डालूंगा मैं। आज मैंने एक यूट्यूबर का चैलेंज देखा जिसमें वो 1000 पुशअप इन अ डे करता है। तो मैं भी कुछ ऐसा ही ट्राई करने वाला हूँ कुछ टाइम, बस ये ठीक हो जाए मेरा। फिर उसके बाद मैं ट्राई करूँगा 1000 पुशअप इन अ डे, फिर उसको अपलोड करूँगा। आप थोड़ा सा प्यार बनाए रखना अपना और बताना वो कैसा लगा। मैं थोड़ा अपना माइंड सेट भी उसी तरह से कर लेता हूँ, क्योंकि पुशअप 1000 पुशअप बहुत ज़्यादा होते हैं एक दिन में। 1 घंटे में तो नहीं है, लेकिन एक दिन में हो जाएगा अगर मैं स्प्लिट करके उसको अच्छे से अपने दिन में ढाल लूँ तो। और उसके लिए मुझे डाइट भी अच्छी रखनी पड़ेगी। अगर मैं डाइट अच्छी नहीं रखता हूँ तो मुझे मतलब ज़्यादा फटीग होगा, तो ज़्यादा इंजरी के चांसेस बनेंगे। तो उसके लिए मुझे डाइट भी अच्छी रखनी पड़ेगी, अच्छा सा कार्ब लोड करना पड़ेगा, थोड़ा सा एनर्जी आए। तो ट्राई करते हैं क्या करना है उसमें, मतलब एनालिसिस कर रहा हूँ मैं उसको, क्या करना है, कैसे करना है, कैसे निकालना है रेप्स, कितने रेप्स निकालने हैं। मैं सोच रहा हूँ सारे के सारे मैं नॉर्मल पुशअप करूँ, कोई इंक्लाइन या फिर डिक्लाइन ऐसा जो पुशअप्स आता है वैसा नहीं करूँ, नॉर्मली 1000 पुशअप्स निकालूँ। और उसको किस तरह निकालूंगा मैं आपको उस वीडियो में बता दूंगा। यहाँ पे जो मैंने क्लिप ऐड किया है ये फ़ैट लॉस के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें सब्जियों को मैंने बॉयल कर दिया है और उसको ग्राइंड करके उसको 2 टाइम पी रहा हूँ। या मैं कोशिश करता हूँ तो 3 टाइम पीऊँ, लेकिन जो सब्जियाँ वो ज़्यादा अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, बहुत दूर जाना पड़ता है उसके लिए। तो मुझे ज़्यादा, अगर मैं ज़्यादा लेके आता हूँ तो वो ख़राब होता है। उसमें मैंने ऐड किया है कैप्सिकम, बीन्स, मशरूम और क्या था, हाँ लौकी भी ऐड करना है, बट उसमें लौकी नहीं है। तो ये 3 चीज़ मैंने ऐड की है। साथ में उसमें मैंने पुदीना और नमक नहीं ऐड किया, नॉर्मल रखा उससे। और वो पीने में प्लेन है, मतलब टेस्टी क्या बोलो, प्लेन है। लेकिन उससे आपको फैट लॉस बहुत हेल्प मिलेगा, क्योंकि सब्जियों में कैलोरी बहुत कम होती है। आपका जो कटिंग का पीरियड होगा उसमें वो आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि वो आपके बॉडी को पूरा फुल रखेगा पूरे दिन भर। मैंने अपनी डाइट कम्प्लीटली तो नहीं बनाई है, बट मोटा मोटा जैसा कह सकते हैं कि मतलब अप्रॉक्स चीज़ें हो गई है। जैसे सुबह में अभी मैंने ओट्स लिया, पपाया, कुकुम्बर, और मतलब उसके बाद दोपहर में अंडे, फिर ब्रेड के साथ एक ब्रेड पीनट बटर। जिम से पहले मैं एक वे प्रोटीन पड़ा हुआ है मेरे पास, एक इसको वे प्रोटीन पीऊँगा या फिर 2 एग्स खाऊँगा। और जिम के बाद वही एक पीनट बटर ब्रेड, और साथ में उसके एक स्वीट पोटैटो। ऐसे ही नॉर्मल से डाइट चल रहा है। और बाकी जो शेक बनाया उसको मैं 3 टाइम पीता हूँ। लौकी का भी शेक आएगा जिसको पीने के बाद आप फुल रहोगे हमेशा, और आपका फैट लॉस में बहुत हेल्प करेगा। मैं वो ट्राई कर रहा हूँ, देखता हूँ लौकी का शेक कैसा रहता है। देखो, अगर जैसे मेरे पास कुछ चीज़ें अवेलेबल हो रही है, मैं उसमें ही अपनी नीड्स कंप्लीट कर ले रहा हूँ। तो वैसे ही आप चीज़ें 2-3 दिन काउंट करो कैसा होता है, क्या आपके पास अवेलेबल हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको बांट लो। मतलब उसी के अकॉर्डिंग आप उसको देख लो, आप कैसे कर सकते हो, कैलोरीज की कितनी है, कितनी कम कैलोरी है। सब्जियां खाओ, सब्जियां तो घर में मिल ही जाती है सबके। फल खाओ, फिर ओट्स खा सकते हो, ओट्स नहीं है तो आप दलिया खा सकते हो, दलिया नहीं है तो फिर पोहा खा लो, पोहा सही होता है सुबह खाना। और कम से कम मतलब शुगर और बाकी
जो फास्ट फूड है उसको कंज्यूम करो। फास्ट फूड तो ऐसे मिलेगा नहीं अभी, लेकिन घर में ही बना के तल के उसको कम करो थोड़ा। इसमें आपको फैट लॉस में बहुत हेल्प करेगा, जो मुझे भी कर रहा है। जो मैंने 2 महीने से एक्सरसाइज छोड़ रखी थी तो हालत बहुत बिगड़ गई थी, क्योंकि जहाँ मैं देहरादून में था वहाँ पे खाने पीने के लिए बहुत चीज़ें कम मिल रही थी। जो 1 महीना वहाँ रह गया मैं लॉकडाउन में, तो वहाँ पे चीज़ें बहुत कम मिलने लगी थी और थोड़ा डर भी बैठ गया था मन के अंदर। सो हम चीज़ें बाहर से नहीं ला रहे थे, घर में जो चावल दाल बना था उसको ही खा रहे थे, जिससे कारण फैट बहुत ज़्यादा बढ़ गया शरीर में। लेकिन एज़ यूजुअल मैं 3 महीने में रिकवर कर लेता हूँ, 3 महीने 2 महीने में बहुत अच्छी रिकवरी कर लेता हूँ। लेग्स से लेकर चेस्ट तक सारा कुछ रिकवर हो जाता है बहुत ही अच्छे से। बिग पॉइंट मेरा लेग ही है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम है वो मैं बताऊँगा नहीं, उसके कारण मुझे लेग्स मारने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। और ग्रोथ लेकिन लेग्स की बहुत जल्दी होती है। ऐसे कह सकते हैं मेरी जेनेटिक्स लेग्स के अच्छे हैं, लेकिन मुझे कुछ प्रॉब्लम है जिस कारण लेग्स नहीं मार पाता हूँ मैं बार बार। उस थोड़ा वेट करना, थोड़ा मतलब रेस्ट लेना पड़ता है मेरे को उसको कंप्लीट करने में। अगर और जो हमारी सुबह की रूटीन थी कि हमें रोज़ सुबह गाड़ी से नहीं जाना है, वो तो ख़त्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे लॉकडाउन लग गया और हर एक चीज़ के लिए ई पास है। अगर आप बाहर जा रहे हो उसके लिए ई पास बनाना पड़ेगा, और एक गाड़ी पे एक ही आदमी का ई पास बन सकता है, और एक गाड़ी में सिर्फ एक ही आदमी बैठ सकता है। तो सुबह का प्लान कैंसिल है, तो सुबह हम हैंड स्टैंड सीखना शुरू करेंगे। तो अगर ऐसा नहीं है मतलब कि अब ये चीज़ ख़त्म हो गई तो उसके लिए उदास बैठेंगे, हम अब एक नया चीज़ सीखेंगे, डबल हैंड स्टैंड की प्रैक्टिस हम कल से शुरू करेंगे। उसकी मैं वीडियो बाद में डालूंगा कि कैसे कैसे मैंने किया। तो मैं टाइम लैप्स करके आपको दिखा दूंगा कि मैंने हैंड स्टैंड किस तरह से पूरे अच्छी तरह से सीखा। और अगर आपको हेल्प मिलती है तो आप भी कर सकते हो, क्योंकि मैं भी किसी के थ्रू सीख रहा हूँ, किसी यूट्यूब से। थिनेक्स नाम का सुना होगा, THENX, उसका देखा होगा यूट्यूब आपने, वो बहुत ही अच्छी तरह से सिखाता है। वो कैलिस्थेनिक्स में बहुत ही अच्छा है। सो अगर आप देखते हो कैलिस्थेनिक्स वीडियो तो उसकी वीडियो जरूर चेकआउट करना। वो बहुत अच्छी तरह से आपको सिखाएगा भी, और रिज़ल्ट आते हैं, बहुत लोगों को रिज़ल्ट आए हैं। वो जिस अकॉर्डिंग सिखाता है ऐसा करोगे तो रिज़ल्ट आएंगे और आप भी कर लोगे, जैसे मैं करके आपको दिखाऊंगा। हमारा वर्कआउट कंप्लीट हो गया है। जो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स का था, ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं हो पाई क्योंकि लाइट चली गई थी, तो 1-2 एक्सरसाइज छूट गया है, और बाकी मैं जो एक्सरसाइज किया है मैं अपलोड कर दूंगा। साथ ही साथ आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो पूरा एग्जॉस्ट फील हो रहा है, और मैं अपने भाई को भी अपनी एक्सरसाइज करा रहा हूँ, उसकी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन डालूंगा। बहुत अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन की उसने, तीन दिन में मतलब मसल सेपरेशन दिखने लग गए उसके अच्छे खासे। बस थोड़ा सा उसको गेन करना है, और उसके बाद मैं उसकी ट्रांसफॉर्मेशन डालूंगा, तब बताना आप लोग कैसा है। चलो
जो मेरी लेग की प्रॉब्लम है उसको सही करने के लिए अब दौड़ना ही पड़ेगा मुझे, डॉक्टर ने कहा है। तो साथ ही साथ मैं कोशिश करूँगा कि सुबह सुबह दौड़ूँ। जो मैं बाइक चला रहा था, तो बाइक तो आ गई लगभग, उसको मैं अल्टरनेट डे कर लूँगा कभी ना कभी। और तो हम कल से मे भी दौड़ेंगे, तो ट्राई करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा दौड़ें, क्योंकि मैं दौड़ने में बहुत वीक हूँ और वो मेरे आगे कंपटीशन में भी काम देगा दौड़ना। सो कल से हम दौड़ना शुरू करते हैं। ट्राई करूँगा कि वीडियोस बना के डालूँ, और कोशिश करना घर में ही रह के अपने फिटनेस को मेंटेन करके रखो, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म भी हाई रहे, साथ ही साथ इम्यूनिटी बनी रहे, और आपको जब जिम खुले तो आपको ज़्यादा मेहनत न करनी पड़े, अभी से आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अच्छा लगा तो लाइक भी करना। तो थैंक यू, जय हिंद।